इस सृष्टि में दुनिया में बहुत प्राणी है। थलचर, नभचर, जलचर, ये 3 प्रकार के प्राणी होते हैं। जो नभचर आकाश में उड़ते हैं, पक्षी है। जो थलचर है, जो जलचर है, वो पानी में तैरते हैं, मछलियां हैं, कछुए हैं, ये जलचर प्राणी है। और थलचर, जो थल में, जमीन में, हम मनुष्य हैं। तो ये 3 प्रकार के प्राणी, उसमें सबसे सर्वश्रेष्ठ प्राणी कौन है? मनुष्य। कबीर साहब कहते हैं 5 तत्वों से मनुष्य शरीर का निर्माण हुआ और इसका नाम रख दिया मानव, मनुष्य, आदमी। मानुष धरिया नाव, एक कला के बिछुरे विकल होत सब ठाव। लेकिन कबीर साहब कहते हैं कि एक कला के अभाव में आदमी विकल होत सब ठाव। एक होता है कल और दूसरा होता है विकल। जब किसी को रात में नींद नहीं आती है, बेचैन होता है, तो आदमी क्या कहता है? मुझे कल नहीं आ रहा, मुझे शांति नहीं मिल रही है। तो जब आदमी पीड़ित होता है, दुखी होता है, अशांत होता है, उद्वेगित होता है, तो वो विकल होता है, मतलब चैन नहीं आती है। कबीर साहब कहते हैं एक कला के बिछुरे विकल होत सब ठाव। आदमी, मनुष्य का जीवन तो मिल गया, इस संसार में हमें मनुष्य का जीवन मिल गया, लेकिन एक कला के अभाव में आदमी सब ठाव का अर्थ है सभी जगह, हमेशा हर क्षण आदमी अशांत रहता है, दुखी रहता है, पीड़ित रहता है, अभावग्रस्त रहता है। ये एक कला क्या है? एक कला है सद्बुद्धि, एक कला है विवेक, एक कला है आत्मज्ञान। आदमी सद्बुद्धि के अभाव में आज हर जगह दुखी है। सद्बुद्धि, ये जीवन मिला है, शरीर मिला है, मनुष्य का शरीर मिलना पर्याप्त नहीं है, मानवता आना पर्याप्त है। मनुष्य की सद्बुद्धि आ जाए मनुष्य के अंदर में तो जीवन सफल है, और नहीं तो मनुष्य शरीर धारण करके यदि जीवन में दुर्बुद्धि है तो जीवन नरक की ओर जाता है। ये मनुष्य शरीर एक सोपान है, एक सीढ़ी है, कहाँ जाने के लिए? नर्क, स्वर्ग, अपवर्ग निसेनी, ज्ञान विराग भक्ति सुख देनी। रामायण कहती है मनुष्य शरीर क्या है? एक सीढ़ी है। कहाँ जाने के लिए? स्वर्ग में जा सकते हैं, नरक में जा सकते हैं और मोक्ष में भी जा सकते हैं। अब कहाँ जाना है हमें? स्वर्ग में जाना है, मोक्ष में जाना है। इसके लिए आदमी के पास सद्बुद्धि चाहिए। जिसके जीवन में सद्बुद्धि आती है उसके जीवन से सारे दोष, दुर्गुण और दुराचार, पापाचार, अनैतिकता, लड़ाई झगड़ा, बैर विरोध, गाली गलौज और दुर्व्यसन, दुर्भक्ष भोजन, ये सब का परित्याग हो जाता है। सद्बुद्धि का काम क्या है? जिस घट में, जिस आत्मा में सद्बुद्धि आ जाती है, सद्बुद्धि आ जाती है, उसके जीवन से सारे दुराचार, अनैतिकता, पापाक्रम और जितने भी गलत चीज है ये सब समाप्त हो जाते हैं। एक सद्बुद्धिवान आदमी, एक ज्ञानी आदमी, एक सिलवान व्यक्ति के मुख से कभी गाली नहीं निकलती, ठीक है ना? गाली नहीं निकलती है। एक अच्छा आदमी, एक गुड मैन आदमी क्रोध नहीं करता है। लोग उस पर क्रोध भी करें, गुस्सा भी करें, डंडा भी मारे, फिर भी वह क्रोध नहीं करता है, क्योंकि वह जानता है वो सामने वाला जो कर रहा है ना, उससे उसका भाग लिखा जा रहा है, मेरा भाग नहीं। सामने वाला आपको गाली दे रहा है, क्रोध कर रहा है, गुस्सा कर रहा है, अपशब्द कर रहा है, तो इससे उसका भाग बन रहा है, हमारा भाग नहीं बन रहा है। हम अब यहाँ पर ये नियम लागू होता है कि हम प्रतिक्रिया क्या देते हैं? सामने वाला, थोड़ा सा बस 10 मिनट आप लोग रिलैक्स हों।
सामने वाला जब कोई गलत व्यवहार करता है हमारे साथ तो वो उसके कर्म लिखे जाते हैं, लेकिन इस पर हम प्रतिक्रिया देते क्या देते हैं, इस पर हम क्या बोलते हैं, ये हम पर निर्भर करता है। इसलिए सबको चाहिए, कहते हैं आवत गाली एक है, उल्टत होए अनेक, कहीं कबीर न उलटिए तो रहे एक की एक। यदि कोई गलत व्यवहार कर रहा है, गालियां दे रहा है, कटु वचन कर रहा है और आप सह लो, जवाब मत दो, तो कबीर साहब कहते रहे एक की एक। जो गाली है, कटु वचन है, विवाद है, झगड़ा है, नेगेटिव विचार है, वो समाप्त हो जाते हैं। कब समाप्त हो जाते हैं? जब हम सह लेते हैं। जो आदमी अपनी निंदा सह लेता है वह आदमी इस दुनिया में देवता होता है। ये वेद व्यास जी ने लिखा है महाभारत में। क्या कहते हैं? जो व्यक्ति अपनी निंदा, अपनी आलोचना सह लेता है उसको देवता कहा गया। देवता कहते हैं जब समुद्र का मंथन हुआ, समुद्र मंथन, तो समुद्र मंथन में 14 रत्न निकले। 14 रत्न, उसमें हाथी निकला, घोड़ा निकला, लक्ष्मी निकली और पता नहीं बहुत चीजें निकली। तो वहां देवता लोग सब बांट लिए। देवता लोग बहुत चतुर थे, सब बांट लिए। और उसमें एक काकूट नाम के जहर भी निकला, जहर का घड़ा निकला। तो उसको कोई नहीं लिए। तो शिव जी सोचे कि अब ये कोई नहीं लिए तो लाओ मैं ही पी जाता हूँ इसको। तो शिव भगवान है ना, वो 20 का घड़ा जो निकला था उसको लिए शिव भगवान और बस पी गए। और जब जहर पी गए तो जानते हैं जैसे शरीर में जहर गया तो शिव भगवान कैसे हो गए? काला हो गए, सांवला हो गए। फोटो में देखे हैं आप लोग? शिव भगवान का चित्र कैसा है? गोरा है कि है ना, काला है। तो शिव भगवान जब वो जहर का पी लिए ना तो वो क्या हो गए? सांवला हो गए। और उसी क्षण से शिव भगवान का नाम रख दिए देवों का देव महादेव। ठीक है ना, देवों का देव महादेव। इसलिए सबसे पहले पूजा महादेव की होती है। तो इसलिए कहते हैं जो जहर को पी जाता है, जो विष को पी जाता है, वो कौन बनता है? वो महादेव बनता है। वो सबरी बनती है, वो सीता बनती है। सीता को कितना दुख दिया गया, सबरी को कितना दुख दिया गया, मीरा को कितना दुख दिए गए, लेकिन वे लोग क्या बन गए? दुनिया में पूजनीय हो गए। जब हम अपने जीवन में कष्ट को सहते हैं और प्रतिकूलता का सहन करते हैं तो समझिए कि हम बड़ा बन रहे होते हैं। परमात्मा, विधाता, ईश्वर सबके जीवन में कष्ट नहीं लाता है उतना, लेकिन जिसके जीवन में कष्ट आता है तो समझिए कि प्रकृति, परमात्मा आपको अब आपके जीवन में छेनी हथौड़ी चलाना शुरू कर दिया है। जो पत्थर होता है, कहते हैं कि जब तक न पड़े हथौड़े की चोट तब तक पाषाण भी भगवान नहीं होता है। इस संसार में एक पत्थर भी जब तक छेनी हथौड़ी का चोट नहीं सहता है तब तक वो भगवान मूर्ति नहीं बनता है। हमारे जीवन में कष्ट आता है, तकलीफ आती है, समस्या आती है, तो उन समस्याओं को हम निर्विकार भाव से एकदम प्रतिक्रिया विहीन होकर के सह लें। ये सोचे कि ये हमारा ही है, ठीक है ना, ये हमारा ही है। कोई कुछ कह रहा है, कोई दुख आया तो समझिए ये मेहमान है, ठीक है ना, ये मेहमान है, गेस्ट है, तो उसका स्वागत करिए। जब गेस्ट आता है, मेहमान आते हैं तो क्या करते हैं? भगा देते हैं अतिथि को? नहीं भगाते हैं। तो सब दिन जीवन में सुख रहता है, शांति रहती है, बढ़िया रहता है, सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। कभी कभी गड़बड़ भी हो जाता है, कभी कभी गड़बड़ भी हो जाता है। अभी आश्रम में बहुत लोग आते हैं, कुछ व्यापारी लोग भी है, भगत है अपने, तो कहे कि बाबा मकई में बहुत घाटा लग गया है ना। मकई में जो खरीदे थे तो वो बोले कि पिछले साल, हम कल बोले वो कि पिछले साल 25 लाख कमाए थे और इस साल 15 लाख घाटा हो गया। तब मैं कहा 10 लाख के तो लाभे में है ना,
गत वर्ष कितना लाभ हुआ था? 25 लाख हुआ था और इस साल 15 लाख घाटा हो गया। तो इतना आप 15 साल तक आप 10 लाख 15 लाख 25 लाख कमाते रहे, तो एक साल थोड़ा सा नीचा भी हो गया, तो उसको भी हंस करके सहिए और प्रकृति को धन्यवाद दीजिए कि कोई बात नहीं। वो कहे हमको कोई दिक्कत नहीं है, कोई मतलब शिकायत नहीं है, मैं मुस्कुरा रहा हूँ और बढ़िया, कोई बात नहीं है, कोई कमी नहीं है। ये है जीवन में, जब आप व्यापार करेंगे तो लाभ होगा और लाभ के साथ साथ घाटा भी सहना पड़ेगा। जब आप खेती करेंगे तो फसल होगी और कभी कभी दाह आ गई, ओला पड़ गए, है ना, तो कभी कभी फसल में गड़बड़ भी हो जाता है। जब आप रिश्ते बनाएंगे, संबंध बनाएंगे, शादी करेंगे, दामाद बनाएंगे, तो दामादे नहीं बना रहे होते, समधी भी बना रहे होते, समधिन भी बना रहे होते, और जितने उसके सब, तब एक के साथ और लोगों का भी खट्टा मीठा सब सहना पड़ता है। तो रिश्ते बनाएंगे तो उसके साथ साथ उसके खट्टे मीठे जो है ना, उन बातों को भी सहना पड़ेगा। तो जीवन में लाभ होता है, अच्छा होता है, और उसके साथ साथ कुछ हानि भी होती है। तो कबीर साहब कहते हैं, जो मूल बात है कि सद्बुद्धि, यदि जीवन में सद्बुद्धि आ जाए, अच्छी बुद्धि आ जाए, तो आदमी का जीवन सुंदर हो जाता है, पवित्र हो जाता है। और दुर्बुद्धि है, अंदर में दुर्बुद्धि है, गड़बड़ चीज है, तो आपके पास 33 कोटि देवी देवता मिल करके आपको सुखी नहीं कर सकते हैं। कितने कोटि? हमारे देश में कितने देवी देवता हैं? 33 कोटि देवी देवता है। यदि हमारी बुद्धि खराब है ना, सद्बुद्धि नहीं है अंदर में, और बुद्धि ही खराब है, तो परमात्मा भी आ जाए और कहेंगे मांगो, तो क्या मांगेंगे? पता है, आप ऐसा मांगेंगे कि आपको दुख ही होगा, क्योंकि आपके पास सद्बुद्धि नहीं है। सद्बुद्धि कहाँ से आती है? बिन सत्संग विवेक न होए, बिना सत्संग के सद्बुद्धि नहीं आती है। इसीलिए सत्संग ही है कि मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू, विधि निषेध में कलिमल हरणी, कर्म कथा रविनंदन वर्णी, को वर्णो मुख एक की, तुलसी महिमा संत की, जिनके विमल विवेक शेष महेश न कही सकत। ये रामायण में गोस्वामी जी कहते हैं, ये सत्संग की महिमा शेष महेश भी कहने में सकुचाते हैं। इतनी ये सत्संग की महिमा है। सत्संग में आकर के एक गलत आदमी सत्संग में आकर के सुधरता है। पुलिस प्रशासन एक शराबी को, अभी जो शराबबंदी है बहुत वर्षों से चल रहा है, लेकिन एक औपचारिकता है, तो कई शराबी को पुलिस पकड़ करके जेल कर दी, है ना, जेल में डाल दी। लेकिन जब वो आदमी जेल से निकलता है 2 साल 3 साल 5 साल में, तो फिर शराब पीता है। डंडा मारो, लाठी मारो, गोली चलाओ, जेल में डालो, क्या फर्क पड़ने वाला है? समझ रहे, क्या फर्क पड़ने वाला है? फिर वो निकलेगा, फिर वही करेगा। गुरु शिष्य जा रहे थे, तो एक आदमी ऐसे था गड़बड़, तो वो आदमी जो था ना, कुछ भला बुरा कहने लगा, वो गुरु शिष्य को गाली देने लगा। तो गुरु तो बहुत मुक्त पुरुष थे, गुरु चुपचाप चलते बने। तो शिष्य ने कहा, गुरुदेव आपकी आज्ञा हो तो इसको अभी मैं ठीक कर दूं। ये बहुत गाली दे रहा है हम लोग को, हम लोग क्या बिगाड़े हैं इसका? ठीक है ना, इसका ना हमारा संबंध है, ना कुछ बात हुई है, फिर भी ये आपको गाली दे रहा है। बस आप आज्ञा दीजिए तो इसको मैं अभी ठीक कर दूंगा। गुरु ने कहा, बेटा ये बताओ कि कैसे ठीक करोगे इसको, तो बता दूं, तुम ठीक कैसे करोगे? कहा, गुरुदेव हाथ में डंडा है, और जब 3 डंडा मारूंगा ना इसका सिर पर, तो ये आदमी ठीक हो जाएगा। गुरु ने कहा, बेटा जब 3 डंडा इसके सिर पर मारोगे तो इसका सिर फूट जाएगा, लेकिन ये आदमी ठीक होगा? ठीक नहीं होगा। क्या डंडा मारने से आदमी ठीक होगा? कभी ठीक होने वाला नहीं है। क्या कह रहे? सद्बुद्धि। जब तक आदमी के भीतर में सद्बुद्धि नहीं आएगी, अच्छी मति नहीं आएगी, विवेक नहीं आएगा, ज्ञान नहीं होगा, तब तक आदमी अज्ञान से दूर
नहीं होगा। पूजा बहुत हो रही है, लेकिन आप वो पूजा की शक्ति हमारे पास नहीं आ रही है। क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि हमारा होना ही गलत है। हम क्या करते हैं, क्या कहते हैं, इसकी कीमत नहीं है। हम क्या करते हैं, ठीक है ना? कहते तो बहुत अच्छी अच्छी बात है, ज्ञान की बातें कहते हैं और मुक्ति की बातें कहते हैं, भजन गाते हैं, प्रवचन करते हैं, सब बढ़िया कहते हैं, लेकिन एक तो तंबाकू नहीं छूटता है, एक तो बीड़ी नहीं छूटती है, क्रोध नहीं छूटता है, गाली नहीं छूटती है, तो ये भजन क्या करेगा? का करे नमाज जवान बाय बिगड़ी। उर्दू में कहावत है कि नमाज क्या करेगी, प्रार्थना क्या करेगी, पूजा क्या करेगी जब जवान बिगड़ी है। जवान किसका बिगड़ा था? रावण का। रावण ने कहा कि मैं टूट सकता हूं लेकिन झुक नहीं सकता हूं। सही है ना? उसकी जबान बिगड़ गई थी, भाषा बिगड़ गई थी, तो उसकी भावना भी बिगड़ गई, और भावना बिगड़ी तो भगवान भी बिगड़ गया। रोज रावण युद्ध क्षेत्र में शिव भगवान की पूजा करके जाता था और वर मांगता था कि हे भोलेनाथ आज मुझे विजय दिलाना, ठीक है ना? लेकिन शिव भगवान रुष्ट हो गए थे और उसको विजय नहीं दिला पाए। भगवान भी नाराज हो गए। क्यों नाराज हो गए? क्योंकि उसकी भावना और उसकी भाषा खराब हो गई थी। इसका अर्थ ये हुआ कि यदि भाषा खराब हो जाए, भावना खराब हो जाए, तो भगवान रावण को सहयोग नहीं किए, और रावण जैसे प्रतापी राजा वो भी हार गए और सब सोने की लंका मिट्टी हो गई। तो आप परिवार में जो आप लोग रहते हैं, हम लोग रहते हैं, अगर परिवार में छोटा सा परिवार है, उस परिवार में अपनी भाषा को अच्छी नहीं बनाएंगे, भावना को अच्छी नहीं बनाएंगे, तो क्या होगा? परिवार सब बिखर जाएगा। साहब कहते हैं कि एक कला क्या है? सद्बुद्धि है। अल्लाह ईश्वर तेरे नाम, और सबको सम्मति दे भगवान। ये किसका भजन है? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने कहा कि हे ईश्वर, हे अल्लाह, हमें पूरे भारतवासी को सम्मति दे दो, सुमति दे दो, अच्छी बुद्धि दे दो, तो हम विजय हो जाएंगे, अंग्रेज को भगा देंगे। और महात्मा गांधी ने किया। सद्बुद्धि के बल पर, सुमति के बल पर, एकता के बल पर, प्रेम के बल पर इंग्लैंड जैसे है ना उसको भगा दिए। तो इसलिए सबको चाहिए कि आप अपने घर में सुमति, शांति, प्रेम, और उसके बाद पूजा करो, पाठ करो, राम नाम जपो, वो आपकी मर्जी है। लेकिन पहले कौन सा पाठ होना चाहिए? पहले प्रेम का पाठ होना चाहिए। होता पाठ प्रेम का निस्दिन, पूजा है कर्मों की, सत्य अहिंसा जीव दया ही शोभा है जिस घर की। मात पिता और इष्ट देव का होता हर पल मान है, प्रेम की गंगा बहे जहाँ पर वह घर स्वर्ग समान है। क्या कहते हैं? कहते हैं होता पाठ प्रेम का निस्दिन। जिसके जीवन में सद्बुद्धि आती है उस घर में किसका पाठ होता है? रामायण का नहीं, गीता का नहीं, भागवत का नहीं। कौन सा पाठ? होता पाठ प्रेम का निस्दिन, प्रेम का पाठ। गीता का पाठ करने से क्या सिखाती है गीता? प्रेम का पाठ करो। रामायण का पाठ क्या सिखाता है? रामायण चारों भाई में क्या क्या है? प्रेम। तो गीता का पाठ, रामायण का पाठ, जितने चीजें हैं ये सब प्रेम का पाठ करने के लिए हमें सिखाते हैं। तो इसीलिए कहते हैं होता पाठ प्रेम का निस्दिन, पूजा है कर्मों की। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, और जो जस करहि सो तस फल चाखा। जैसा कर्म हमारे होंगे वैसे ही फल मिलेगा। अगर आपके कर्म गलत है, आपकी भावना गलत है, आपकी सोच गलत है, और मरने के बाद कहेंगे स्वर्ग जाएंगे, तो जिंदगी की मोबाइल से आवाज़ आएगी, इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त है, कृपया दूसरे जन्म में संपर्क करें। तब क्या करेंगे? क्या कहा गया? अगर कर्म हमारे गलत है, हमारी सोच गलत है, हमारे विचार गलत है, तो जिंदगी में रुकावट आ जाती है स्वर्ग जाने से। वो रिटर्न कर देती है कि इस जन्म में स्वर्ग और मुक्ति की बात मत करो। इसलिए कहते हैं कि पूजा है कर्मों की।
कर्म इतना सुंदर करो, भोजन बनाओ प्रेम से, हंस करके, मुस्कुरा करके। जब भोजन बनाएंगे तो आप खाना नहीं बनाएंगे, आप भोजन नहीं बनाएंगे, क्या बनाएंगे? प्रसाद बनेगा, प्रसाद। आप कहीं गुरुद्वारे में जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, आश्रम में जाते हैं तो वहाँ खाना नहीं बनता है, क्या बनता है? वहाँ प्रसाद बनता है, प्रसाद। क्योंकि वो भगवान की याद में, प्रभु की याद में, सुमिरन में बनाई हुई जो चीज़ें हैं ना, वो प्रसाद हो जाता है। उसमें पॉजिटिव एनर्जी होती है, शक्ति होती है। तो जब हंसते हुए भोजन बनाएं, बढ़िया से भोजन बनाइए कि घर में जितने लोग हैं, बच्चे हैं, सास हैं, ससुर हैं, माता पिता हैं, पति है, जो लोग हैं सब देवी देवता है, सब भगवत स्वरूप है, सब भगवान है। और मैं भोजन बना रही हूँ, ठीक है ना, और सबको भोग लगाऊंगी और सबको प्रेम से, खुशी से, मुस्कुराते हुए पारस करिए, भोजन कराइए। देखिए आप घर में रहने वाले जितने लोग हैं ना, आपको इतना बढ़िया प्रेम करने लग जाएंगे और घर का माहौल ठीक हो जाएगा, ठीक है ना। पहले जब दिमाग सेट होता है तो सब कुछ सेट हो जाता है। तो इसीलिए सबको चाहिए कि आप कर्म करो, झाड़ू लगाओ तो प्रेम से झाड़ू लगाओ, बर्तन मांजो प्रेम से बर्तन मांजो, किसी से बात करो तो प्रेम से करो, गुस्सा से ना करो। और कोई किसी को डांटना भी हो तो क्या करना है? कहते हैं बाहर जाओ तो दिमाग लगाओ और घर में आओ तो दिल लगाओ। घर दिमाग लगाने की नहीं है, क्योंकि घर में कौन रहते हैं? घर में आपके पूरे फैमिली है, पूरे सदस्य हैं, और यहाँ दिल लगाओ। तो इसीलिए दिल से बात करो, दिल से भोजन करो। और किसी को घर में डांटना भी हो तो दिल से डांटो, दिमाग से मत डांटो। और जब दिल से डांटेंगे तो वो डांटना दुआ बन जाएगी और बच्चे सुधरेंगे। तो ये बातें आई। कबीर साहब कहते हैं कि 5 तत्व का पुत्रा मानुष धरिया नाव, एक कला के बिछड़े विकल हो सब ठाव। एक कला है सद्बुद्धि, एक कला है ज्ञान, एक कला है सुमति। ये हम लोग अपने जीवन में सद्बुद्धि को धारण करें और सुमति को धारण करें, प्रेम को धारण करें और जीवन को सत्यम, शिवम और सुंदरम पूर्वक जीवन जिए। इसी से हमारा उत्थान होगा, परिवार का लाभ होगा और आपस में प्रेम, शांति, सामंजस्य का ये स्थापना होगी। इसी शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी बात को विराम दूंगा।